दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब यूथ कंपटीशन से प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति काल पर, आज हम भक्ति काल की सूफी काव्य धारा पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। यहाँ पर हम देखेंगे सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएँ दिए गए हैं और उसका हम व्याख्या सहित देखेंगे क्योंकि व्याख्या से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की दृष्टि सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तुलसीदास, जायसी, सूरदास, घनानंद। राइट आंसर हो जाएगा जायसी। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है जायसी के बारे में कि उन्होंने सामान्य हृदय की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन जायसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जायसी भक्ति काल के प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम आदि है। आगे है, तन चित उर्मन राजा कीन्हा, हे सिंहल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है? ऑप्शन है विरह का अतिरंजित वर्णन, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत, नारी विषयक अनुदात अवधारणा, धार्मिक असहिष्णुता। राइट आंसर हो जाएगा लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत। देखते हैं इसका व्याख्या। जायसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत। इस महाकाव्य में कुल 57 खंड है। पूछा जाता है पद्मावत में कितने खंड है, तो 57 खंड है। मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा आदि। आगे है, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। अवधि इसमें से किसकी भाषा अवधि है? राइट आंसर हो जाएगा चंदायन। चंदायन अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चंदायन 1379 को अवधि की प्रथम कृति तथा मुल्ला दाऊद को सूफी तथा प्रेमाखी शाखा का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से संबोधित किया है, माता प्रसाद गुप्त ने। अगला क्वेश्चन हमारा, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? चैत, ज्येष्ठ, वैशाख, आषाढ़। राइट आंसर हो जाएगा किस मास से 12 मासा की शुरुआत होती है? आषाढ़ मास से। आगे है, टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होड़ मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। बात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। जय पंखी के नियर होई कहे बिरह कै बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन पंक्तियों में माना है प्रकृति की का सुरमय चित्रण, ऊहात्मक पद्धति, विरह ताप की विशद व्यंजना, अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। राइट आंसर हो जाएगा ऊहात्मक पद्धति। आगे है, और अगर आपको ये क्लियर ना दिखे तो आप ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। हाई पिक्चर क्वालिटी पर क्लिक करेंगे तो क्लियर दिखाई देगा। देखते हैं अगला, पी सो कहूँ संदेशड़ा, हे भैरा हे काक, सो धन बिरहे जरी मुई, तेहि का धुआ
हमह लाग में भौरे का काक को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यह अलंकार का प्रभाव है। रंग की समानता से यही संभव है। आवेग की दशा में यही उचित है। राइट आंसर हो जाएगा आवेग की दशा में यही उचित है। अगला क्वेश्चन है, मन अति भयो हुलास बिगस जनु कोक किरण रवि अरुण अधर ते सधर बिंब फल जानी कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा पद्मावती। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली हिंदी, राजस्थानी, अवधी, ब्रजभाषा। राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। पद्मावत अवधी भाषा में रचित है। देखते हैं इसका व्याख्या। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद की है, ये भी अवधी भाषा में है। चौपाई दोहा छंद। रूपमंजरी 1568 नंदास ब्रजभाषा में चौपाई दोहा। अनुराग वासुरी 1764 नूर मोहम्मद अवधी भाषा वर्वे चौपाई। मधुमालती 1545 मंझन का है, अवधी भाषा में है दोहा चौपाई। छिताई वार्ता 1590 नारायण दास का, राजस्थानी ब्रज भाषा दोहा चौपाई। आजकल भाषा से और छंद से कौन सा छंद है पूछा जाने लगा है ज्यादातर। ठीक है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? कामवती, देवयानी, उर्मिला, मुग्धा। राइट आंसर हो जाएगा देवयानी। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका देवयानी है। ज्ञानदीप का समय है 1618। इसके रचनाकार हैं शेख नबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी पूछा गया था 2021 में पीजीटी हिंदी में। ज्ञानदीप, इस प्रेमाख्यान में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल। आगे है, निम्नलिखित में से झांसी की पद्मावत में प्रयुक्त छंद है? सोरठा, दोहा, चौपाई, सोरठा, दोहा, चौपाई, दोहा, दोहा, सोरठा। राइट आंसर हो जाएगा चौपाई दोहा। पद्मावत में प्रयुक्त छंद है चौपाई दोहा। अभी हमने व्याख्या में देखा था। आगे है, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन पूछा गया। इसमें से निर्विवाद रूप में सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित है। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणी मानवीय और मानवेतर के हैं। इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित है। यह असंगत कथन है। इसकी प्रेमाख्यान काव्य की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें से भी पूछा जा सकता है कौन सा है। एक काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इनके पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर हैं। मानवीय पात्रों में राजा रानी, राजकुमार, राजकुमारी, मंत्री आदि पात्र तो मानवेतर पात्रों में पशु पक्षी, देवता, दानव, परियां इत्यादि हैं। सभी कथाओं में नायक पराक्रमी प्रेमी, जबकि नायिका अद्वितीय सुंदरी, सुकुमारी व प्रेम रोग से ग्रस्त। प्रकृति का दोनों रूपों आलम्बनगत या उद्दीपनगत में वर्णन हुआ है। अवधी भाषा का अधिकांश प्रयोग है, किंतु उस्मान की भाषा में भोजपुरी प्रभाव। नूर मोहम्मद ने कुछ स्थानों पर ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया। छंदों की दृष्टि से दोहा चौपाई छंदों की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाई कही गई है, ये सही है। वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है
खरावट में किस प्रकार का वर्णन है, तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, ये भी वन लाइनर में पूछा गया है भैया। पद्मावत में प्रेम कथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, ये भी सही है। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तत्वों पर आधारित है, जो कि गलत है। यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत ऐतिहासिक घटना पर आधारित होते हुए भी इसके कुछ अंश कल्पना पर आधारित प्रतीत होते हैं। ठीक है, आगे है मंझन कृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। इसमें कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, जो कि गलत है। मंझन कीर्ति है मधुमालती का रचनाकाल 1545 है। मधुमालती में भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, कल्पना पर आधारित है। इसके ऐतिहासिक नहीं बल्कि कुछ महत्वपूर्ण अंश पूर्णतः कल्पना पर आधारित है। आगे है अंगद पैज की रचना किसने की है। नाभादास, धरणीदास, मलुकदास, ईश्वरदास। राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरदास। अंगद पैज ईश्वरदास। इनकी अन्य रचना है भरत मिलाप है, राम भक्त मूलक कवि हैं। ईश्वरदास ने इन्हें प्रेमाख्यान काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है, ईश्वरदास ने। मृगावती के रचनाकार हैं, राइट आंसर हो जाएगा कुतुबन। मंझन ने मधुमालती रचना की, मुल्ला दाऊद ने चंदायन, ये प्रेमाश्री सूफी कवि हैं। आलम रीतिकाल के रीति मुक्त रचनाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आलम केली, माधवानल, कामकंदला आलम की हैं। आगे है सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कभी कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1520। ये पद्मावत के बारे में कहा गया है। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार किया है सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। पूछा जा सकता है किस रचना के बारे में, तो पद्मावत। आगे है पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, बीकानेर, रणथंभौर। राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। आगे है रचना काल के अनुसार कवियों का सही क्रम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। देखते हैं इसका व्याख्या। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। चंदायन मुल्ला दाऊद की हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक लोरिक और नायिका चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। 1379 ईस्वी में रचित यह कथा दोहा चौपाई शैली में वर्णित है। चंदायन। आगे रचना काल के दृश्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मृगावती 1503 है कुतुबन का। ज्ञानदीप का समय 1619 शेख नबी। इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद। अनुराग वासरी 1764 नूर मोहम्मद। राइट आंसर ऑप्शन सी।
आगे है सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मारिफत, मलकत। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से नहीं है मलकत। देखते हैं सूफी साधना के 4 पड़ाव हैं। सूफी साधना के 4 पड़ाव इस प्रकार हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। शरीयत का अर्थ है धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। तरीकत हृदय की शुद्धता। हकीकत का अर्थ है भक्ति उपासना से सत्य बोध। मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन मार्फत का अर्थ है। आगे है अगला क्वेश्चन, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, पद्मावत, मृगावती, चंदायन। राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत। राघव चेतन किसका पात्र है? पद्मावत का। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? मधुमालती, माधवानल कामकंदला, मृगावती, पद्मावत। राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत का समय 1540 है। मलिक मोहम्मद जायसी का श्रेष्ठ प्रेमाख्यान महाकाव्य है। इसमें 57 खंड हैं। अन्य ग्रंथ के रचनाकार है मृगावती, कुतुबन, मधुमालती, मंजन, माधवानल कामकंदला, आलम। सूफी कवियों से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बारे में, ठीक है। जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया। यह एक प्रेमाख्यान काव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सही नहीं है। जायसी ने तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर दोहा चौपाई शैली को नहीं अपनाया। जायसीकृत पद्मावत के संबंध में कथन है, यह प्रेमाख्यान ग्रंथ है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। पद्मावत में 57 खंड हैं। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती तथा रत्नसेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है। आगे है, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। उस्मान का हो जाएगा चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग वाशरी, कुतुबन का हो जाएगा मृगावती, कासिम शाह हंस जवाहिर। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, कौन थे? उस्मान। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन है, सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी थे, जो कि गलत है, सभी नहीं थे। आगे है, अनुराग वासुरी के रचनाकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद। अनुराग वासुरी नूर मोहम्मद। आगे है, पद्मावत की काव्यगत विशेषता की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? पद्मावत के बारे में बताना है, कौन सा गलत है इसमें से। नक्सिक वर्णन, लोक सामान्य भावभूमि प्रतीकात्मकता, 12 मासा इतिहास और कल्पना का योग मार्मिकता, नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन, विरह वर्णन, मानवीय साहित्यता, नारी विवशता, मसनवी शैली, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा, परंपरा की प्रवणता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है।
आगे है, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग डैश डैश के लिए किया है। किस लिए किया है? नक्शिक वर्णन, आध्यात्मिक साधना, मशनवी शैली, शौर्य चित्रण, विरह वर्णन। पद्धति का उपयोग किया है विरह वर्णन के लिए किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी का अनुपम निधि है। आगे है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में ही नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप लिखे गए थे। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहता है। राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से असत्य पूछा गया तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि गलत है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे, यह कथन असत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? इसमें से कौन सा गलत है? मिर्गावती कुतुबन का है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती मंझन। आखिरी कलाम जो कि गलत है। आखिरी कलाम किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का। चंदायन की रचना कब हुई थी? 1379, 1540, 1503, 1370। राइट आंसर हो जाएगा 1379। चंदायन का रचना समय है 1379। चंदायन मुल्ला दाऊद की प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। आगे है, मोहि का हंसेहि की कोहरी, इसका तात्पर्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। इसका तात्पर्य है कि मुझ पर हंसते हो कि उस कुम्हार पर। एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उपस्थित होने पर जायसी के रंग एवं कुरूपता को देखकर शेरशाह सूरी हंस दिए। तो इसी उक्ति के साथ प्रश्न किया कि इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। ध्यातव्य है कि जायसी रंग के काले, चेहरे पर चेचक के दाग था, साथ ही साथ वे एक आंख से काने थे, इसीलिए उनको देखकर वे हंसने लगे थे। पद्मावत की रचना शैली क्या है? राइट आंसर हो जाएगा फारसी की मशनवी शैली। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत फारसी की मशनवी शैली में है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। आगे है, जायसी की काव्य भाषा थी। राइट आंसर हो जाएगा अवधी। जायसी की भाषा थी अवधी। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है तो चंदायन। अभी हमने देखा था सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ चंदायन। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। आगे है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मिर्गावती कुतुबन, सत्यवती कथा, ईश्वरदास, चंदायन, मुल्ला दाऊद, हंसा वली हो जाएगा अशाइत का। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है।
यह भी योग चैत मास से प्रारंभ होता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख जायसी ने किया है। राइट आंसर पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो कि गलत है। आगे है, निम्नलिखित कवियों एवं उनके समकक्ष अंकित पंक्तियों में कौन सा युग्म असंगत है, इसमें से पूछा गया है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा जायसी की पंक्ति है। बिहारी की पंक्ति है, आजो तरौना यमुना की रहो सुरति सेवन इक रंग बिहारी की। कबीर की है, अषढ़िया झाई घड़ी पड़ी पंथ निहारी निहारी कबीरदास की है। भज मन चरण कमल अविनाशी सूरदास जो कि गलत है। यह पंक्ति मीराबाई की है। भज मन चरण कमल अविनाशी मीराबाई की पंक्ति है। आगे है, पियु वियोग अस बाउर जीव उपयुक्त में पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। राइट आंसर ऑप्शन सी पगली। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा मधुमालती जो कि मंझन की है। मधुमालती का समय है 1545। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हुसैन शाह के। कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित थे। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है, पद्मावती रत्नसेन शुआ नागमती। राइट आंसर हो जाएगा गुरु का प्रतीक शुआ है। देखते हैं कौन किसका प्रतीक है। रत्नसेन मन आत्मा का प्रतीक, सिंघल हृदय का प्रतीक, पद्मावती हृदय या सात्विक बुद्धि परमात्मा का प्रतीक, नागमती दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चित्रावली उस्मान, मधुमालती मंझन, मिर्गावती कुतुबन, हंस जवाहिर नूर मोहम्मद जो कि गलत है। हंस जवाहिर किसकी रचना है, कासिम शाह की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से जायसी की रचना नहीं है। पद्मावत, इंद्रावती, अखरावट, आखिरी कलाम। राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती जो कि जायसी की नहीं है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। आगे है, पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का क्या नाम था। राइट आंसर हो जाएगा नागमती। पत्नी का नाम था नागमती, जबकि प्रेयसी बाद में दूसरी पत्नी बनी थी पद्मिनी। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है। तन चितौर मन राजा कीन्हा ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा जो कि है पद्मावत की पंक्ति। भूल चकोर दीढ़ मुख लावा मेघ घटा महचंद देखावा। ओह मिलान जो पहुँचे कोई तब हम कहूँ पुरुष भल होई। मधुकर हंसी समझाई सोह दे बूझत साझ न हासी। राइट आंसर ऑप्शन सी जो कि पद्मावत की पंक्ति नहीं है, बल्कि यह सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के सूरसागर की पंक्ति है, जबकि अन्य तीनों पंक्तियां जायसी की पद्मावत महाकाव्य की हैं। यहाँ पर हमारा 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की क्वेश्चन सभी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, व्याख्या को देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सारे व्याख्यान देखते हुए चलेंगे ताकि परीक्षा में हेल्प मिल सके। ठीक है, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।